नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निएंडरथाल। एक्सप्लेनेशन है, निएंडरथाल आरंभिक होमोसेपियंस के एक प्रकार थे जो यूरोप तथा मध्य पूर्व के भाग में लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले रहते थे। क्वेश्चन नंबर 142 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए पेकिंग मनुष्य, ऑप्शन बी जावा मनुष्य, ऑप्शन सी निएंडरथाल मनुष्य, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। एक्सप्लेनेशन है, क्रो-मैग्नन मानव था आधुनिक मानव दक्षिणी फ्रांस में क्रो-मैग्नन नामक स्थान से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्रो-मैग्नन मानव अथवा आधुनिक मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए निएंडरथाल मानव, ऑप्शन बी हिंडलबर्ग मानव, ऑप्शन सी टिल्टगन मानव, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मानव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मानव। एक्सप्लेनेशन है, क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमो सेपियंस जाति का था। इसका शरीर आजकल के मानव से काफी मिलता जुलता था। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पिथेंथ्रोपस, ऑप्शन बी मैगडेलेनियन, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। एक्सप्लेनेशन है, लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथेकस कहा जाता है। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई, और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी होमोसेपियंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होमोसेपियंस। एक्सप्लेनेशन है, होमोसेपियंस वह प्रजाति है जिसे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं। होमोसेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा है जो विलुप्त नहीं है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है, और सेपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या एस्ट्यूट। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन ए दाइमाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी पल्लवरम, ऑप्शन डी सोहन घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पल्लवरम। एक्सप्लेनेशन है, पल्लवरम मद्रास के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के पुरावेशन के पिता ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम 1863 में पल्लवरम नामक स्थल पर एक पूर्व पाषाणकालीन औजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण काल का उद्घाटन किया था। कालांतर में पल्लवरम में नव पाषाणकालीन अनेक समाधि स्थल पाए गए, जिनमें शवों के अवशेष विद्यमान थे।
क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन है, 1862 में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना के बाद उन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक मानव अवशेषों का प्रथम सिलसिलेवार शोध कार्य शुरू किया और 1863 में यहाँ हाथ की कुल्हाड़ियों की पहली खोज की। क्वेश्चन नंबर 148 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। ऑप्शन ए है एक पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी एक पुरातत्वविद, ऑप्शन डी एक इतिहासकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक। एक्सप्लेनेशन है, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण हैंड एक्स की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश इनसाइक्लोपीडिया में रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद दोनों बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ऑप्शन ए एच.डी. सांकलिया को, ऑप्शन बी ए कनिंघम, ऑप्शन सी एफ.आर. आल्च्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। एक्सप्लेनेशन है, 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला हस्त कुठार खोजकर भारतीय प्रागैतिहासिक युग की शुरुआत की। ब्रूस फुट ने ही इन खोजे गए उपकरणों को वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हथनोरा, ऑप्शन सी सराय नहर राय, ऑप्शन डी दमदमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हथनोरा। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनागिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक। एक्सप्लेनेशन है, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 152 है, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिकार खेलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिकार खेलना। एक्सप्लेनेशन है, पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था। वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था।
मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 153 है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी घुड़सवारी, ऑप्शन डी शिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिकार। एक्सप्लेनेशन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 154 है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी कुंभकार का चाक, ऑप्शन सी धातु उपकरण, ऑप्शन डी सूत बुनाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आग जलाना। एक्सप्लेनेशन है, पूरा पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है जिसमें मानवों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की और विकास की नींव रखी। इस युग में मनुष्य ने आग जलाने की कला का विकास किया जो उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। ऑप्शन ए स्फटिक के, ऑप्शन बी सेलखड़ी के, ऑप्शन सी गोमेद के, ऑप्शन डी इंद्रगोप मणि के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्फटिक के। एक्सप्लेनेशन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे जो क्वार्टजाइट कहलाते थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चट आदि चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक हथियार बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 156 है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी नव पाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण संस्कृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व पाषाण संस्कृति। एक्सप्लेनेशन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी सोहन है जो पाकिस्तान में है, जिसकी घाटी ने उत्तर भारतीय परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरण उपलब्ध होते हैं। उन उपकरणों में चॉपर चपिंग का बाहुल्य है, इसलिए इसे चॉपर चपिंग संस्कृति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी अत्तिरपक्कम, ऑप्शन डी अहाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहाड़। एक्सप्लेनेशन है, अहाड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में अहाड़ नदी के तट पर ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1500 तक फली फूली। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वेल्लारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाणकालीन काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थल पंजाब के सोहन नदी घाटी क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में पाए गए हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में से पंजाब सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 159 है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन सी नव पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण संस्कृति का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। एक्सप्लेनेशन है, सिंहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिंहावल जमाव से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले पुराने जमाव को सिंहावल जमाव इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंहाचल नामक पुरास्थल के पास इसका
सबसे अच्छा जमाव है जहां इसका अध्ययन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन बी, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन सी, वह पशुपालक था। ऑप्शन डी, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। एक्सप्लेनेशन है, निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। मुख्य औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, खंडक जिसको गड़ासा बोलते हैं,